गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट्स। आज हम पाठ दो सच्ची मित्रता से संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। देखिए, इसमें हमने जो पाठ है उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार एक नदी में एक तालाब में कछुआ रहता था और तालाब के किनारे ही जो पेड़ है उस पर उल्लू रहता था और उल्लू और कछुआ में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो घंटों तक बैठकर एक दूसरे से बात किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से एक बाघ आ गया और जो उल्लू था वो चिल्लाने लगा कि भागो दोस्त भागो, परंतु कछुआ धीमी गति के कारण भाग ना सका। जैसे ही बाघ ने कछुए को दबोचा, उसने बहुत प्रयत्न करा परंतु वह कछुए की जो खोल होती है उसको तोड़ नहीं सका। तो बच्चों, फिर क्या हुआ, जो उल्लू था उसने बाघ से कहा कि अगर आप इसे तालाब में फेंक देंगे तो इसकी जो खाल है ये मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगी। बाघ ने सोचा कि उल्लू तो एक समझदार जानवर है, तो ये अगर कह रहा है तो ये सही ही कह रहा होगा। तो इस पर बच्चों, जो बाघ था उसने क्या करा, बाघ ने कछुए को तालाब में फेंक दिया और कछुए को तालाब में फेंकते ही कछुआ तालाब में भाग खड़ा हुआ, यानी तालाब में भागकर गायब हो गया और उल्लू बाघ बैठे बैठे दावत का इंतज़ार ही करते रहा। बच्चों, इस पाठ में हमें उल्लू और कछुए की घनिष्ठ मित्रता देखने को मिली कि किस प्रकार उल्लू ने अपनी मित्रता निभाई। तो हमें पता चलता है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमारे मुसीबत के समय हमेशा काम आते हैं। तो अब हम इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य करेंगे। देखिए, पहला है रिक्त स्थान भरिए। देखो, दोनों दोस्त घंटों तक रिक्त स्थान करते। बताओ, दोनों दोस्त घंटों तक क्या किया करते थे? देखो, दोनों दोस्त घंटों तक गपशप करते, यानी बातें करते। देखिए कि पूरा जोर लगाने पर भी रिक्त स्थान का खोल नहीं टूटा। किसका खोल नहीं टूटा था पूरा जोर लगाने पर भी? देखो, किसका? कछुए का। जो कछुए का खोल है वो पूरा जोर लगाने पर भी नहीं टूटा। देखिए, उसका खोल रिक्त स्थान हो जाएगा। उसका खोल रिक्त स्थान हो जाएगा। देखिए, पहले रिक्त स्थान में मुलायम कि उसका खोल मुलायम और दूसरे रिक्त स्थान में स्वादिष्ट आएगा। देखो, पहला, दोनों दोस्त घंटों तक गपशप करते। देखिए, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। देखिए, उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। अब पहला देखिए, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द तो अलग अलग हो परंतु उनका अर्थ एक समान हो। देखिए, जंगल का समानार्थी शब्द वन। तालाब का समानार्थी शब्द सरोवर। दोस्ती का समानार्थी शब्द मित्रता। पेड़ का समानार्थी शब्द वृक्ष। छोड़ना का समानार्थी शब्द त्यागना। कठिन का समानार्थी शब्द जटिल। अब दूसरा शब्द देखिए बच्चों कि नए शब्द बनाइए। देखो, स और त को मिलकर बना आधा स और त। जैसे इस में अगर दो जोड़ दिया तो क्या बना? दोस्त। अब हमें दो ऐसे ही शब्द बनाने हैं। देखिए, म जोड़ा स्थ में तो मस्त,
स्थ में अगर ह जोड़ा तो हस्त। इसी तरीके से श और ट मिलकर बना शट। शट में दू जोड़ा तो ये हो गया दुष्ट। इसी तरीके से शट में अगर ह जोड़ा तो ये हो गया हष्ट। शट में अगर पू जोड़ा तो ये हो गया पुष्ट। अब देखिए ख और त मिलकर बना खत। तो खत में जब स जोड़ा तो ये मिलकर हो गया सख्त। और दो शब्द हैं इसके, तख्त और बच्चों दूसरा शब्द हम इसका नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही हम इसको लिखेंगे। अब देखिए विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी किसी शब्द का उल्टा उसका विलोम कहलाता है। जैसे दोस्ती, दोस्ती का विलोम हुआ दुश्मनी। धीमी, धीमी का विलोम हुआ तेजी। सख्त, सख्त का विलोम हुआ नरम। धूप, धूप का विलोम हुआ छाँव। अब देखिए दूसरा कि शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। देखिए शब्दों के वर्ण यानी एक एक वर्ण को अलग करके लिखना, परंतु यहाँ हमें दो ही विकल्प दिए गए हैं, तो हम जो ये शब्द है इनको केवल दो भागों में बांटेंगे। जैसे पहला है गपशप, तो हम क्या लिखेंगे गप प्लस शप। इसी तरीके से दूसरा है तालाब, तो हम क्या लिखेंगे इसको ताल प्लस आब, तालाब। क्या है ताल प्लस आब, तालाब। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस पाठ से संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण कर लिया। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में ये कार्य करिए। धन्यवाद।